आप सभी दोस्तों का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें चल रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, जो कि चला था 1885 से लेकर 1947 तक। और पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और इस हत्याकांड में क्या हुआ था कि जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक जी को अरेस्ट कर लिया गया, तो उसी के विरोध में कुछ लोग अमृतसर में इकट्ठा हो गए, जिन्हें मार दिया गया जनरल डायर के आदेश पर। तो फिर उसके बाद हुआ था कि उसकी जांच के लिए अंग्रेज़ों ने एक कमीशन बैठाया, जिसका नाम था हंटर कमेटी, जिसमें 3 भारतीय और 5 अंग्रेज़ शामिल थे। और इस कमीशन को या कमेटी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक और कमीशन बैठाया, जिसका नाम था तहकीकात कमीशन या तहकीकात कमेटी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। तो आइए शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे एनसीएम भी कहा जाता था, ये स्टार्ट हुआ था 1919 से लेकर और कब तक चला था 1922 तक। तो जो एनसीएम या असहयोग आंदोलन था, इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ये डेट आप लोग याद रखिएगा। फिर सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक स्पेशल सत्र आयोजित हुआ। कहाँ पे? कोलकाता में, जहाँ पर एनसीएम को स्वीकार किया गया। अर्थात कांग्रेस का एक विशेष सत्र आयोजित हुआ सितंबर 1920 में कलकत्ता में, जहां पर असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया। लेकिन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को दिसंबर 1920 में कांग्रेस के वार्षिक सत्र, जो कि नागपुर में हुआ था, वहां पर पास किया गया। तो बस असहयोग आंदोलन में इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, ये आंदोलन भी चला था असहयोग आंदोलन की तरह। ये भी स्टार्ट हुआ था 1919 में और कब तक चला था 1922 तक। तो खिलाफत एक कमेटी बनी थी, जो कि बनी थी मुंबई में, और इसके संस्थापक थे अली ब्रदर्स। कौन कौन से? तो वो थे शौकत अली जी और मोहम्मद अली जी। और इसका पहला सत्र हुआ दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष बने महात्मा गांधी जी। और फिर 31 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक दूसरे में मिल गए, और 31 अगस्त 1920 के दिन को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। कहाँ पर हुआ? गोरखपुर में। इसमें क्या हुआ था कि एनसीएम मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ जो किसान थे, वो पुलिस वालों के व्यवहार से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, और किसानों ने मिलकर एक जुलूस निकाला, और कुछ पुलिस वालों, लगभग 24 पुलिस वालों और 4 नागरिकों को हमला करके मार दिया, और एक पुलिस स्टेशन को भी आग लगा के जला दिया। इस घटना से नाराज़ होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फिर 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार हुए और उन्हें 6 साल की जेल हो गई। ये दूसरी बार गिरफ्तार हुए थे। तो पहली बार कब गिरफ्तार हुए थे? तो रौलट एक्ट या रौलत अधिनियम जो आया था 1919 में, वहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन करते समय पहली बार गांधी जी पलावल मुंबई में गिरफ्तार हुए थे और कुछ ही दिनों में
छूट गए थे, लेकिन दूसरी बार जब 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार हुए तो उन्हें 6 साल की जेल हो गई। उसके बाद एक पार्टी और बनी, स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1923 को इलाहाबाद में और इसके संस्थापक थे चित्तरंजन दास जी और अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी। उसके बाद लेफ्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें एक मुख्य पार्टी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1934 को बॉम्बे में और इसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव और प्रकाश नारायण जी। और एक दूसरी थी फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी स्थापना हुई थी मार्च 1939 में और इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस जी, शॉर्ट फॉर्म में एससी बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना त्रिपुरी में जब अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो 1 साल या 1.5 साल बाद वहां से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1 मार्च 1939 को। तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। लेफ्टिस्ट आंदोलन में पहला कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, जिसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1934 बॉम्बे में और इसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव और प्रकाश नारायण। और दूसरा हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1939 में और किए थे सुभाष चंद्र बोस जी। जब गांधी जी 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद दूसरा चरण का आंदोलन चला, जिसे कहा जाता है क्रांतिकारी आंदोलन। इसमें जो पार्टी बनी मुख्य, वो थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई 1924 में कानपुर में और इसके लीडर या नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, योगेश चंद्र चटर्जी जी, सचिंद्र नाथ सियाल जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी। और चंद्रशेखर आज़ाद इसके मुख्य संस्थापक थे या नेता थे, अशफाक उल्लाह खान जी और रोशन सिंह जी और राजेंद्र लहड़ी जी ने। जैसा कि हम जानते हैं, जो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना था, वो एक उग्रवादी संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खान थे। तो इन्होंने जो पहली घटना को अंजाम दिया वो थी काकोरी डकैती, जो कि हुई थी 9 अगस्त 1925 को। और काकोरी डकैती का विचार जो सबसे पहली बार आया था, तो वो आया था राम प्रसाद बिस्मिल जी को। और इस डकैती के बाद 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से 4 लोगों को फांसी दे दी गई। वो 4 लोग कौन कौन से थे, तो देखते हैं। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर में फांसी दे दी गई, अशफाक उल्लाह खान जी को फैजाबाद में फांसी दे दी गई, रोशन सिंह जी को इलाहाबाद में और राजेंद्र लोहड़ी को गोंडा जिले में फांसी दे दी गई। तो बस आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।